स्वागत है आपका अनंत वक्ता के वीकली प्रोग्राम घर की बगिया में, जहां हम आपको किचन के कचरे को कंट्रोल करने की कवायद में जोड़ते हैं अपने साथ और एक नई राह पे चलते हैं। इसी कड़ी में फंडामेंटल्स ऑफ किचन की बात करते हैं। इसमें आज का टॉपिक प्रवीण मिश्रा जी बता रहे हैं, अपने मरे पौधे को कैसे रिचार्ज करें। ये तरकीब जो बता रहे हैं उस तरकीब को कर लीजिए, जल पड़े बिल्कुल बेकार पौधे आपके खिलखिला उठेंगे। हर बार की तरह एक बार फिर कहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर इसलिए करें कि पड़ोसी भी जागरूक हो सके। हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा उपस्थित हो गया हूं अनंत वक्ता यूट्यूब चैनल पर और घर की बगिया को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं, आपको ये जानकारी देने के लिए कि क्या बेसिक आधारभूत क्या सिद्धांत है जब हम अर्बन गार्डनिंग करते हैं। बहुत समय पहले जब आप कोई पौधे लगाते हैं और वो नहीं चल रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ गार्डनिंग में से पुराने प्लांट को किस तरह से आप एक्टिव करेंगे, खास करके अभी के समय में। जानकारी इस बात का देना है कि आप अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकें और अपने लिए इस तरह से बगिया सजाएं। जब आपकी ये प्रयास एक कयास में बदल जाएगी, आपका एक सिस्टम में बदल जाएगा और आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपस में जुड़ते जा रही है और आप सफल होते जा रहे हैं। यहाँ एक विशेष बात ये हो रही है कि जब आप पुराने प्लांट को लेकर आगे बढ़ते हैं और आप नई गार्डनिंग शुरुआत करते हैं, वेजिटेबल्स गार्डनिंग या और भी कुछ करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर आपको जानकारी ये रखना है कि पुराने प्लांट्स को भी हम किस तरह से एक्टिव करेंगे। पुराने प्लांट्स के लिए पहले जानेंगे कि हम सॉइल मिक्स किस तरह से बनाते हैं। तो इसके अगले चरण में पहले मैं एक बारी जानकारी दूंगा कि आप सॉइल मिक्स कैसे बनाएंगे और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कि आप इसे रिचार्ज किस तरह से करेंगे। पौधों को चलने के लिहाज से अलग अलग तरह के सॉइल मिक्स का फार्मूला बनाया गया है, जिसके लिए आप आई बटन में जाकर भी देख सकते हैं। और आज बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग सॉइल मिक्स अपने गुड़हल के पौधों के लिए और अनार के पौधों के लिए तैयार करेंगे। बात होगी कि सॉइल मिक्स को एक फार्मूला दिया गया, उसका नाम दिया गया है और ये बहुत मेहनत करके बनाया गया है आप सभी की सुविधा के लिए, इस लिहाज से कि आपको गार्डनिंग में कोई ज्यादा परेशानी न हो और पौधों को ध्यान में रखते हुए उसकी बेसिक नीड क्या है उसको ध्यान में रखते हुए सॉइल मिक्स पर तरकीब बनाया गया है और भी प्रयास जारी है। सबसे पहले बता रहे हैं कि हम लोगों ने बनाया है 2.5 किलो का सैंड का फार्मूला, 5 किलो के सैंड का फार्मूला और साथ में 1.25 किलो के सैंड का फार्मूला, जिसमें अलग अलग तरह के पौधों के अनुकूल सैंड का फार्मूला है। इसमें रेत बेस में है, रेत के अलावा सारी चीजें हम मिक्स करते हैं। अब बात करेंगे कि हमारे पास यदि गुड़हल है और इस तरह से अनार के पौधे हैं जो बहुत लंबे समय से है और कुछ नहीं आ रहा है, तो हम इसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 2.5 किलो के सैंड का फार्मूला क्या है और कैसे बनाते हैं। एक बार आप लोगों को थोड़ी जानकारी संक्षिप्त में देते हैं। 10 किलो मिट्टी, साथ में हम लेते हैं 2.5 किलो तक कंपोस्ट, जिसमें हर तरह का कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट का कंपोस्ट है, गाय के गोबर का खाद है, चाय पत्ती का खाद है और आपके शहर में किसी भी तरह का खाद है तो आप वो ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से 2.5 किलो तक मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मिलाते हैं 2.5 किलो तक नदी का रेत। नदी का रेत यही फार्मूले की विशेषता है, क्योंकि बहुत सारे समय में जब हम नदी का रेत नहीं डालते हैं तो हमारी मिट्टी सख्त हो जाती है और पौधे ठीक से नहीं चलते हैं। आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या मिलाना है। तो इसमें आप मिलाएंगे 1 किलो तक नीम की खली और साथ में आप मिलाएंगे 1 किलो तक पत्तों का खाद। सभी ऑर्गेनिक मैटर का अपने आप में एक संयोजन होगा और आपके लिए बहुत ही शानदार ढंग से ये सारी चीजें जब बॉन्ड बनाएगी तो आपका परफॉर्मेंस पौधों का इस तरह से होता रहेगा। और पौधों में भी आप देखेंगे कि इस तरह से बर्ड्स आने शुरू हो गए, फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं कि रिचार्ज कैसे करें। रिचार्ज करना है कि जब भी आपके पास इस तरह का पॉट है और बहुत लंबे समय तक ये कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आपने गुड़ाई करना है। इस तरह से मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और गुड़ाई करने के बाद आप लगभग 1 से 2 दिन तक छोड़ दीजिए। गुड़ाई करने का फायदा ये होगा कि जब कभी आप इसमें बहुत पुराने समय से कोई इनएक्टिव फॉर्मेट में कुछ चीजें है,
साथ में सोलराइजेशन है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े के अंडे भी डेवलप होते रहते हैं, चींटियों के अंडे भी डेवलप होते रहते हैं। तो धूप की रोशनी में सोलराइज करने से, इस तरह से गुड़ाई करने के बाद ये सारी चीजें कम होती जाती है और पौधों को भी अच्छा लगता है। ये लगभग 15-15 दिन में आप कर सकते हैं। इसके लिए एक सामान्य एक प्रक्रिया है कि आप 2 हफ्ते का ध्यान रखिए। 2 हफ्ते के बाद यदि आप कर लेंगे तो इससे पौधे आपके अच्छे चलने लगेंगे। गुड़ाई करने के बाद आपको लगभग 1 से 2 दिन तक छोड़ देना है। ऐसे आप यदि गुड़ाई आपने कर दिया तो 1 से 2 दिन तक छोड़ देना है। छोड़ने के बाद की प्रक्रिया के बारे में बात होगी कि अब क्या करना है, तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। जो आपका एग्जिस्टिंग प्लांट है, इसमें से हमने क्या करना है, यदि पुराना प्लांट है और आपने 2.5 किलो के सैंड के फॉर्मूले से मिट्टी नहीं बनाया है, तो इसमें से 10% मिट्टी गुड़ाई करने के 2 दिन के बाद आप इनको निकाल दीजिए अलग से। 10% पुराने जो आपके प्लांट है उसकी मिट्टी आपने निकाल दिया और अब जो हमने नए तरीके से मिट्टी बनाया है वो इसमें ऐड करना है। इस तरह से जब आपने 10% मिट्टी निकाल दिया है और अब जो हमने पुराने के जगह में नए तरीके से मिट्टी बनाया है वो 10% तक ऐड कर देना है इसमें बहुत अच्छे से। ये 2.5 किलो के सैंड के फॉर्मूले से मिट्टी बनाया हुआ है, तो आप इनको अच्छे से ऐड कर दीजिए और ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके एक बारी गुड़ाई कीजिए जिससे कि ये मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के साथ ही आपको हल्का इसमें पानी डाल देना है। पानी जब तक नहीं डालेंगे ये एक्टिव नहीं होगा और आपको पानी ऐसे डाल देना है, कीचड़ नहीं करना है। पौधों में भी पानी डाल सकते हैं, पत्तों में भी डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये एडजस्ट हो जाएगा पौधे आपके सही चलने लगेंगे और ये नए तरीके से बने हुए मिट्टी में है, तो ये आपके पौधे अभी के समय में शानदार परफॉर्मेंस भी देंगे। अब ये बात करते हैं कि यदि हमारे पास गुड़हल का प्लांट है और बहुत दिनों से ये नहीं चल रहा है, तो अब इसमें भी क्या कर सकते हैं। इसमें भी सेम तकनीक जैसे मैंने इस वाले में किया अनार में, ऐसे आप इसमें भी करेंगे और इसका भी रिजल्ट आएगा। आपने 10% पुरानी मिट्टी को निकाल देना है और नए तरीके से मिट्टी बनाकर 10% ऐड करना है। एक और बात आती है कि हमारा प्लांट बहुत पुराना हो गया है और इसके गमले अब छोटे हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब भी आपके पास इस तरह का ओवर क्राउडेड हो जाए, छोटा साइज हो जाए, तो अब हर रेनी सीजन में आप इसका साइज को बदल दीजिए। जैसे यदि आपके पास ये 10 इंच के गमले में या 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो अब अगली सीजन में, रेनी सीजन में आप इनको लगभग 14 इंच या 18 इंच तक के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे यदि ये आपके पास 12 इंच के गमले में लगा हुआ है या 14 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इससे बड़े साइज में 18 इंच से लेकर 24 इंच के गमले में आप शिफ्ट कर सकते हैं। फ्लावर्स की बात करते हैं तो आप इनको लगभग 14 इंच से लेकर 18 इंच तक के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। फ्रूट की जब हम बात करेंगे, किसी भी तरह का हमारे पास फल का पौधा है, तो उनको मिनिमम बड़े साइज में यदि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, हमारे पास पॉट है तो 24 इंच या फिर 100 लीटर तक का ड्रम है, उसमें ड्रम को, उस वाले पौधे को हम उस ड्रम में शिफ्ट कर देते हैं। पॉट फिलअप टेक्निक के बारे में बातचीत हो चुकी है, आप देखिए और आनंद लीजिए। घर की बगिया में ये सारी तरकीब इस तरह से आप लोगों को लेकर उपस्थित होता रहूंगा। और यदि आपके पास फ्लावर के भी पौधे हैं तो आप फ्लावर के पौधे को भी अच्छे से रिचार्ज कर सकते हैं और इस तरह से आप फ्लावर्स में भी 10% तक मिट्टी ऐड कर देंगे तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत आनंद से रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार। वीडियो आपने देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में कुछ नया लेके आ रहे हैं, तब तक बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद।